तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2023 की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहला दिन है प्रवेश परीक्षा का और अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग दिन है, लेकिन पेपर का लेवल किस हिसाब से चल रहा है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड इस पर करता है कि हाँ CUET 2023 इस बार 2022 की तुलना में कैसा चल रहा है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से कि आपका सबसे पहले किस सब्जेक्ट का पेपर था? बीएड लैंग्वेज। आपका बीएड लैंग्वेज 2022 की तुलना में आपने पेपर देखा होगा, 2023 का पेपर कैसा था? बहुत ही इजी था। आपके अनुसार पेपर कैसा? 2023 का पेपर 2022 की अपेक्षा काफ़ी इजी था। चूँकि बीएड पेपर है तो बीएड के पार्ट ए, और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बीएड के पार्ट ए और बाकी सब्जेक्ट का जो एमए का पार्ट ए है उसमें डिफरेंस होता है। इसलिए आप लोग इसमें जो पार्ट ए के क्वेश्चंस बताए जाएंगे उस पर आप परेशान नहीं होगा कि रीजनिंग ज़्यादा है कुछ भी ज़्यादा है। पार्ट ए का क्या लेवल था और किसके क्वेश्चन ज़्यादा थे किसके कम थे? रीजनिंग से लमसम 10 क्वेश्चन पूछा था, मैथ से 5 और हिंदी से 3-4 था। और जो पार्ट बी आता है बीएड लैंग्वेज का उसकी क्या स्थिति थी? हिंदी की क्या स्थिति थी? हिंदी बहुत ही इजी था, उसमें और कोई खास चीज़ें नहीं आई थी। संस्कृत भी लगभग सरल ही था। इंग्लिश से भी सिर्फ 2-3 फ्रेजेज आए थे, बाकी सब सरल ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का नेचर कैसा था? ग्रामर पोर्शन था या फिर लिटरेचर से भी कुछ सवाल पूछे गए थे? क्या कैसे पोर्शंस थे? ग्रामर से था और एक गद्य दे दिया था। हम तो हिंदी में बोल रहे हैं। बिल्कुल, एक गद्य दे दिया था, उसको पढ़ के पैसेज उसी को जवाब देना था। साइनोनेम एंटोनेम यही पूछा था। ये वोकैब से ज़्यादा क्वेश्चंस थे यानी वोकैबुलरी से? हाँ जी, वोकैबुलरी भी पूछा था। ओके। और हिंदी के पेपर को क्या कहेंगे कि बीएड लैंग्वेज के हिंदी का पेपर कैसा रहा? हिंदी का देखिए, कवि और कृति ये तो बहुत ज़रूरी है तैयार करना। कितने क्वेश्चंस होंगे इसके? हिंदी के 20 के लमसम होंगे। अगर मैं इसमें पूछना चाहूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे, क्या आदिकाल से रिलेटेड या फिर सिर्फ आधुनिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन था? कहाँ से था? आधुनिक सब आधुनिक से था ज़्यादातर, और कुछ भक्ति काल से भी दिया था। हाँ, आधुनिक के जैसे मान लीजिए उसमें पूछा था कि आपके, वैसे आधुनिक का तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था। हाँ, नई कविता नई कहानी इसी के आसपास से? नहीं, ये सब नहीं पूछा था, किसी की रचनाएं नहीं पूछा था। अच्छा। पूछा सिर्फ सुमेलित में आया था कि गोदान किसका है, ऐसा करके एक आया था, एक क्वेश्चन था। मतलब आसान था। हाँ, आसान, बहुत इजी पेपर था। संस्कृत भी आपके बीएड लैंग्वेज में था? संस्कृत की क्या स्थिति थी? संस्कृत से बहुत अच्छी स्थिति थी। अच्छा वो संस्कृत पढ़ने वालों के लिए। अच्छा अच्छा। जैसे हम लोग संस्कृत से हैं तो हम लोग के लिए 25 क्वेश्चन पूछा है, 25 में 25 किए हैं और सब सही किए हैं। ओके, आपके अनुसार? 25 क्वेश्चन बहुत ईजी थे क्योंकि हम लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं। अच्छा, तो एक स्वर में आप दोनों लोग मुझे ये बताइएगा कि पेपर जो है कितना आपने क्वेश्चन किया है और क्या लगता है कि पेपर आसान था या कठिन था या मॉडरेट था? 100 में मैंने 99 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अरे वाह। एक देख रहा था, फिर उसमें सही समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। आपने? 98 किया है। ओके। उत्कर्ष सर आपके बीएड फैकल्टी के मेंटर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ अगर ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जरूर बात करिए स्टूडेंट से। मतलब जैसे आप बता रहे हैं, संस्कृत पढ़ने वालों के लिए संस्कृत आसान था। मान लीजिए जो संस्कृत के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ उनके लिए 60% मतलब माइंड लगाना पड़ेगा। 60%। कैसे क्वेश्चन थे? मतलब व्याकरण से क्या? जैसे मान लीजिए समाज से था। समाज से तो सब कोई कर लेगा। इसके अलावा अलंकार थोड़ा है। अलंकार, हाँ, संस्कृत के अलंकार जो विद्यार्थी संस्कृत के नहीं है वो कम ही पढ़ते हैं। क्योंकि उसमें उदाहरण दे करके अलंकार पूछ दिया था, तो इससे बहुत एक ही कम लोग क्वेश्चन ही पूछा अनुमान था। लगा पाते हैं। और लगभग ठीक था, बहुत कठिन और नहीं क्या था, था? लेकिन समास हो गया, अलंकार हो गया, अलंकार हो गया। साहित्य से नहीं था। साहित्य से शब्द रूप, धातु रूप। शब्द रूप थे, धातु रूप थे। शब्द रूप भी था, धातु रूप भी था। कौन सा शब्द रूप पूछा था? तीनों का पूछा था एक। हाँ? और तीनों नहीं। एध, एधास महे, ये पूछा एधद्वे था। पूछा था, एधद्वे। हाँ, एधद्वे, सॉरी, हाँ। एधद्वे पूछा था कि आत्मनेपद कहाँ के का रूप में है, जैसे चलते हैं। आत्मनेपद में जो रूप है। अच्छा, आत्मने पद पूछ दिया था। हाँ, मतलब ये धातु परस्मय पद छोड़ मध्यम दिया पुरुष था। बहुवचन तो आप का तो है। जानते ही हैं कि हाँ, जो नॉर्मल लोग हैं वो परस्मने थोड़ा पद ही सा ज़्यादा ही सही पढ़ते हैं। आत्मने वही पद ही कह तो रहे हैं, बात ये है ना भैया। देखिए, आत्मने पद में मुख्य धातु कौन कौन है? एध धातु, एध धातु मुख्य है। और मतलब जो परस्मने पद ही पढ़े थे, पूरा दानी, परस्मने पद ही ये तो सब। सब कोई पढ़ता है। आत्मने पद ही कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन है। वाच्य जिसको परिवर्तन सीखना होता है वही हाँ, सीखता वाच्य है। परिवर्तन हिंदी में आया था। हिंदी परिवर्तन हिंदी में आया दो था। क्वेश्चन आए। इसमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य या कर्म, कर्मवाच्य? एक कर्मवाच्य का, एक कर्तरीवाच्य का। कर्तृ, अच्छा। और कुछ और एक आया था कि निम्नलिखित में, संस्कृत में नहीं, हिंदी में, मतलब सकर्मक धातु कौन है। अच्छा, सकर्मक क्रिया, वो तो है। वो तो सारी फिर चीजें इसमें तो- आया तो बहुत सारे क्वेश्चन, तो हम लोग संस्कृत वाले हैं, ये तो पिछले हिंदी साल में का भी दिक्कत नहीं प्रश्न था। होता। सकर्मक क्रिया, कर्मक 2022 में भी एक क्या क्वेश्चन मारे हो उसमें? सकर्मक क्रिया का भैया इससे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें मारा एक आया था हिंदी में, अंतिम में मारा क्रिया। हिंदी व्याकरण में वो ऐसे हमारे थे। अलंकार, रस, छंद, इस तरह के। छंद पूछा था। छंद में हिंदी, कौन सा छंद? कौन सा छंद? मतलब निम्नलिखित में से कौन छंद है नहीं है, यही पूछा अच्छा, था ये पूछा। नॉर्मल।
और ये छंद दोहा निम्नलिखित में से कौन है, दोहा ऊपर चौपाई पंक्ति दे करके मतलब दिया। यही ना, दोहा चौपाई तो उठा ज़्यादा वो सोरठा। हरिगीत क्या वंशस्थ और ये सारी चीज़ें तो नहीं होंगी। हाँ, हरिगीत छंद है या नहीं ये भी पूछा था। अच्छा, हरिगीत का बताया वो ना तो कि है थोड़ा ही। सा छंद और अलंकार इसमें संस्कृत का लगा दिया था, जो कि नहीं हिंदी तो का वो तो हिंदी की हिंदी हरिगीत का की लोग भी है। पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ने वाले जानते होंगे हरिगीत का सरल ही तो था, होता है। लगभग जानते ही होंगे सबको। जब उससे पूछा था कि हरिगीत मतलब बहुत सरल इस साल क्वेश्चन मतलब आया जो है। पिछले साल 2022 में आप देखें कि सब में जैसे हिंदी में भी लैंग्वेज पेडागोजी था, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश में संस्कृत का पेडागोजी था। लेकिन पेडागोजी जो होता है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अभिरुचि, उसका क्या एक भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं, एजुकेशन सिनेरियो नहीं, भी एक भी टीचिंग से नहीं। ना तो टीचिंग से ना ही मैथमेटिक्स का क्या स्तर था? आप सुन सकते हैं कि मतलब मैं प्रिपेयर नहीं था बीएड के लिए, हाँ। बीएड लैंग्वेज के लिए। मैं पीजी संस्कृत की तैयारी किया हूँ, लेकिन मैं 98 क्वेश्चन किया हूँ। बिल्कुल, तो समझ सकते हैं कैसा बधाई के पात्र हैं आप संस्कृत के हैं और इसलिए आपका संस्कृत अच्छा सब हुआ, भैया की कृपा संस्कृत हिंदी सब आपका अच्छा भैया है। तैयारी करवाते हैं। स्टडी कैपिटल हमारे लिए काफ़ी सहयोग दिया है। बहुत सारी तुरंत इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आता है ऊपर से। अच्छा, और हमें तो ये लगता है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसी को स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई नई वीडियो जरूर डाले होंगे भैया। मतलब आप स्टडी कैपिटल के नियमित दर्शक हैं, एक व्यूअर है। अरे देखिए, पर डे देखते हैं। अच्छा, अच्छा लगता और मैथमेटिक्स का क्या लेवल था मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन पूछा था। आपके हिसाब से? जैसे 2022 में 265 जो था हाईएस्ट था लैंग्वेज का, आपके हिसाब से इस साल का क्या जाना चाहिए? पक्का 300 जाएगा। 300, लेकिन मैं मेरे बगल अगल में जो बैठे थे उनसे पूछे कितना किए, मतलब आप 45 बता रहा है, कोई हाँ 70 वो बता तो रहा है। आपने किया है, हो सकता है सबके लिए आसान ना हो चीज़ें। लेकिन सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि हम सबके लिए आसान भी हो हम सकता है। बीएड के लिए तैयारी की, हम काफ़ी चीज़ें पढ़े थे, लेकिन इसमें जैसे से मान लीजिए कोई हिंदी साहित्य, हाँ। हिंदी का या फिर संस्कृत का विद्यार्थी, उसके लिए चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन कोई उससे मतलब हर एक सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ना होगा, बस बेसिक से चीज़ें क्लियर। लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा उसका। अगर मतलब कि पिछले साल जैसे 2021 में था 286 गया, फिर 265 गया, इस साल का आपका अनुमान 300। 300। 300। चलिए ठीक है, बहुत अपने बहुत हिसाब से धन्यवाद। बता रहे हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएं एडमिशन के लिए। फिर मिलेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी कुछ बात करना चाहते हैं?